नमस्कार साथियों आज फिर मैं एक दूसरी वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आया हूं और इसमें आज संदर्भ सेवा संदर्भ स्रोत वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, है ना। रेफरेंस सोर्स के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें आज दे रहा हूं, उसका दूसरा पार्ट जल्दी दूंगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे। संदर्भ सेवा सर्वप्रथम किस पुस्तकालय में विकसित हुई थी? तो अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालय में। उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत सहायता के कार्यक्रम का प्रथम सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? यह फॉरेस्टर फ्री पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल स्पेट ग्रीन के द्वारा। अमेरिका में पुस्तकालय संघ के सम्मेलन में संदर्भ सेवा में विशिष्ट स्थान प्राप्त कब किया गया था? तो यह 1896 में किया गया था। विशिष्ट पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1909 में। भारतीय पुस्तकालय में संदर्भ सेवा को व्यवहार में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। सर्वप्रथम मद्रास में संदर्भ सेवा का कार्य किसको सौंपा गया था? 5 युवा स्नातकों को संदर्भ पुस्तकालय का कार्य दिया गया था। मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सर्वप्रथम संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पद कब स्वीकृत किया गया था? 1937 में। भारत का प्रथम पुस्तक का लेखक कौन था जिसमें पाठकों को नियमित संदर्भ सेवा देने का प्रयास किया गया था? मद्रास पुस्तकालय। संदर्भ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यह संस्कृत के दर्भ धातु से, जिसका अर्थ होता है बुनना या बांधना। यह अध्ययन या शोध हेतु ग्रंथ आने की पाठ्य सामग्री की व्याख्या करने के लिए प्रदान की गई प्रत्यक्ष संवेदनापूर्ण एवं अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा हमारी जेम्स आई फायर के द्वारा दी गई है। व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक एवं ग्रंथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया ही संदर्भ ग्रंथ है, यह परिभाषा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संदर्भ सेवा पुस्तकालय के लिए वही कार्य करती है जो फौज के लिए गुप्तचर, यह परिभाषा किसने दी है? यह लुईस शेयर्स ने दी है। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संदर्भ सेवा सिद्धांत प्रतिपादन किया था? वह थे जेम्स आई वायर। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की संदर्भ पुस्तक सेवा एवं ग्रंथ सूची का प्रथम संस्करण कब आया था? 1940 में। डॉक्टर रंगनाथन संदर्भ सेवा के पुस्तकालय का मानना है प्रमुख कार्य किसके द्वारा कहा गया कि संदर्भ सेवा का उद्देश्य उद्भव और अव्यवस्थित रूप से हुआ? यह है जे.सी. सेरा के। जेम्स आई वायर ने संदर्भ सेवा के कितने सिद्धांत बताए हैं? 3 सिद्धांत बताए हैं। जेम्स आई वायर द्वारा दिए गए संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांत हैं: अनुदार सिद्धांत, उदार सिद्धांत, माध्यमिक सिद्धांत। जेम्स आई वायर के किस सिद्धांत का उद्देश्य पाठकों को मांगने पर पुस्तक देना एवं जितना संभव हो पुस्तकों को उपभोक्ताओं से दूर रखना? यह है अनुदार सिद्धांत, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स। जेम्स आई वायर के किस सिद्धांत को पुस्तकालय अध्यक्ष पाठक को हर सहायता करनी चाहिए? यह उदार सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। सैमुअल रोथेस्टीन ने संदर्भ सेवा के कितने सिद्धांत दिए हैं? 3 सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत अधिकतम सिद्धांत, मध्यम सिद्धांत किसका है? सैमुअल जो है रोस्टीन का। भय की अवधारणा पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? सैमुअल का अल्पमत सिद्धांत। और विश्वास की अवधारणा पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? यह अधिकतम सेवा सिद्धांत, सैमुअल का है। ये भी संदर्भ सेवा कौन सा सिद्धांत अवसर की अनुरूपता या औचित्य की अवधारणा पर आधारित है? तो यह मध्यम सेवा का सिद्धांत है। संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की सेवा होती है। संदर्भ सेवा के प्रकार के नाम बताइए। अल्पकालीन संदर्भ सेवा, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। तथ्यात्मक सेवा किसे कहा जाता है? यह अल्पकालीन सेवा को कहा जाता है। किस प्रकार की संदर्भ सेवा में प्रश्नों को उत्तर संदर्भ ग्रंथों की सहायता से तुरंत दे दिया जाता है? यह अल्पकालीन सेवा। शीघ्र संदर्भ सेवा से तात्पर्य है जो व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है तथा प्रेषणकर्ता को उसकी वांछित सूचना प्रदान की जाती है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। संदर्भ सेवा वह सेवा है जिसे कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन की है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने त्वरित संदर्भ सेवा की आवश्यकता के लिए प्रमुख कारण बताए हैं। 3 संदर्भ ग्रंथों की प्रकृति, प्रश्नकर्ता, प्रकृति और राष्ट्रीय मितव्ययिता। गांधी जी का जन्म तिथि क्या है? किस प्रकार की संदर्भ सेवा है? यह अल्पकालीन संदर्भ सेवा है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? किस प्रकार की संदर्भ सेवा है? यह भी शॉर्ट रेंज या अल्पकालीन संदर्भ सेवा है। किस प्रकार की सेवा में 30 मिनट से पहले प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है? अल्पकालीन संदर्भ सेवा में। किस प्रकार के सेवा में 30 मिनट से ज़्यादा सेवा लगता है? यह दीर्घकालीन संदर्भ सेवा में लगता है, जिसको लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के नाम से पुकारा जाता है। किस प्रकार की संदर्भ सेवा में प्रश्नों का उत्तर देने में अधिक समय लगे तो वह किस प्रकार की सेवा कहलाएगी? वह दीर्घकालीन संदर्भ सेवा कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सूचना सेवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। किस प्रकार की सेवा के अंतर्गत प्रश्नकर्ता या उपयोगकर्ता का संबंध ग्रंथ संग्रहित पाठ्य सामग्री से न कराकर विद्वानों, विशेषज्ञों और संस्थाओं से संपर्क स्थापित कराने हेतु एकमात्र रेफर किया जाता है? तो इसको हम रेफरल सेवा बोलते हैं। इसके द्वारा कहा गया है कि उपयोगकर्ता को उनके कार्य क्षेत्र में नवीन विचारधाराओं और सभी प्रकार की उनसे संबंधित सामग्रियों को शीघ्र से शीघ्र अवगत कराने का प्रयास सामूहिक जागरूकता सेवा कर जाती है। तो यह है सामूहिक जागरूकता सेवाएं, वो SDI, हाँ CAS है, सामूहिक जागरूकता सेवा, CS करंट अवेयरनेस सर्विस। CAS का पूरा नाम है करंट अवेयरनेस सर्विस। SDI का पूरा नाम होता है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा। SDI का नवीन रूप कौन सा होता है दोस्तों? यह है हमारा सामूहिक जागरूकता सेवा। चयनित सूचना प्रसार सेवा SDI इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये HP लोहर के द्वारा 1961 में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हर एग्जाम में। भाषा की समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है? अनुवाद सेवाओं को। साहित्य खोज सेवा किस संदर्भ सेवा के समान है? तो दीर्घकालीन संदर्भ सेवा के समान है। किस प्रकार की सेवा में उपयुक्त मांग द्वारा दिए जाने वाले ग्रंथ में आने में किसी भी प्रलेख की प्रतिलिपि तैयार उपलब्ध कराई जाती है? रिप्रोग्राफी सर्विस। किस प्रकार की सेवा में खोजकर्ता उसके सूचना डेटाबेस से संबंधित स्थापित करता है? ऑनलाइन सेवा में। जब किसी प्रलेख में दिए गए विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कहा जाता है सारकरण सेवा। उपयोगकर्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र में नवीनतम विचारधाराओं और सभी प्रकार की उनसे संबंधित सामग्री जिसे शीघ्र से शीघ्र अवगत कराने के प्रयास को सामयिक अभिज्ञता सेवा कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की परिभाषा है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता सेवा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की पुस्तकालय के अंदर और व्यापारिक रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रलेख परिसंचरण सामूहिक विषय सूची सारांशकरण पत्रिका सैनिक सूचना प्रसार सेवा किस प्रकार की सेवा की विधियां हैं? तो यह सामयिक सूचना सेवा है। प्रलेख का परिसंचरण सामयिक विषय सूची सारांशकरण पत्रिका का चयनित सूचना प्रसार सेवा किस प्रकार की सेवा की विधियां? ये सामयिक सूचना सेवा है। उपयोक्ताओं की प्रोफाइल पर लेख प्रोफाइल और दोनों प्रोफाइल का मिलान, अधिसूचना भेजना, पुनः निर्देशन, उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल का पुनः संशोधन किस प्रकार की सेवा की विधियां? यह चयनित जागरूकता सेवा है। सूचना स्रोत किसे कहते हैं? तो सूचना स्रोत वह स्रोत होते हैं जिसमें विशिष्ट और महत्वपूर्ण सूचना हमको प्राप्त होती है। सूचना तत्वों को परंपरागत, अपरंपरागत, नव परंपरागत सूक्ष्म प्रलेख के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? यह रंगनाथन ने किया है। हैंसन ने प्रलेखों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रलेखों को सर्वमान्य रूप से किन 2 प्रमुख भागों में नियुक्त किया जा सकता है? प्रलेखीय और एक है अप्रलेखीय, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। प्रलेखीय स्रोत कौन से होते हैं? मुद्रित माध्यम में उपलब्ध, और अप्रलेखीय स्रोत होते हैं जो प्रलेख नहीं है, यानी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। मास मीडिया प्रलेखीय और अप्रलेखीय में कौन सा है? तो यह अप्रलेखीय है। अप्रलेखीय स्रोत को किन 2 विभागों में बांटा गया है? औपचारिक और अनौपचारिक। सूचना केंद्र अभिलेखीय
स्रोत श्रेणी में आता है औपचारिक। अपने सहयोगियों से वार्ता कर सूचना प्राप्त करना कौन सा स्रोत है? यह अनौपचारिक है। गोगन के अनुसार सूचना स्रोत का विभाजन है प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सूचना स्रोत वे होते हैं जिनमें शोध में मौलिक तत्व होते हैं। शोध के हस्तलिखित पर लेख कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक है। पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? यह भी प्राथमिक है ना, प्राइमरी सोर्स है। निर्देशिका या डायरेक्टरी कौन सा संदर्भ स्रोत है? तृतीयक या टेरिटरी सोर्स है। गाइड टू लिटरेचर कौन सा स्रोत है? ये भी टेरिटरी या तृतीयक स्रोत है। तृतीयक स्रोत में सूचना किस पर आधारित होती है? तो यह प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से ली गई सूचना तृतीयक स्रोत में दी जाती है। प्रलेखों के अनुवाद कौन से स्रोत में गिने जाते हैं? तृतीय अनुवाद। एक दिन विशेष क्षेत्र तक ही सीमित सामयिक सूचनाओं का विवरणात्मक सांख्यिक रूप से प्रदान करने वाली पुस्तक क्या कहलाती है? हमारी वार्षिकी कहलाती है। लिसा किसका प्रकाशन है? तो लिसा का जो शॉर्ट रूप किसका है? वह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। लिसा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ग्रे लिटरेचर क्या है? यह ग्रंथालय विज्ञान के स्रोतों की निर्देशिका है। कोनार्ड गैसनर को किसका जनक माना जाता है? तो वाङ्मय सूची का। INB में कितनी भाषाओं की पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं? 14 भाषाएं। INB का प्रकाशन कौन करता है? केंद्रीय संदर्भ ग्रंथालय कलकत्ता। INB का प्रतिरूप क्या होता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB किस वर्ष पहली बार प्रकाशित हुई थी? 1957 में। चयनित सूचना प्रसार सेवा किस प्रकार की सेवा का एक अंग है? सामयिक अभिज्ञता सेवा का अंग है। चयनित सूचना प्रसार सेवा किसके द्वारा दी गई है? यह 1961 में HP लोहन के द्वारा दी गई है। इंस्टॉक के द्वारा अनुवाद की जाने वाली कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? यह की जाती है नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन। इंस्टॉक किस भाषा की पत्रिकाओं का कवर टू कवर अनुवाद करता है? तो दोस्तों यह रूसी भाषा का कवर टू कवर इंस्टॉक जो है अनुवाद करता है। वाङ्मय सूची विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह ब्रुसेल्स में हुआ था सम्मेलन। वाङ्मय सूची क्या होती है? यह पुस्तकों की सूची होती है। लिस्ट ऑफ बुक्स बिब्लियोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INB में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो INB में नक्शे सम्मिलित नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? यह बायोसाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस करता है। इनिशिएटिव इंडेक्स का विषय क्षेत्र क्या है? यह आणविक ऊर्जा का क्षेत्र है। लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? HW विल्सन करता है। लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? तो HW विल्सन करता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों यह यूरोप पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कोई भी धारावाहिक प्रकाशन जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो कहलाता है ई जर्नल्स। और UNUCSSI कौन सी प्रेस सूची है? तो यह संघ प्रेस सूची है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को कल संभव तो कल नहीं तो परसों ज़रूर दे दूंगा, है ना। और ये क्वेश्चन बस आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ या दे दूँगा कि आपका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। धन्यवाद।